राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के लगभग सभी बड़े तीर्थ स्थल, चाहे वो काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, ये सब एक ही लाइन में क्यों दिखाई देते हैं? क्या ये सिर्फ संजोग है या पृथ्वी के भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो इन जगहों को विशेष बनाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तीर्थ यात्रा सिर्फ आस्था है या एनर्जी साइंस? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो रहस्य जिसे विज्ञान ले लाइंस कहता है और सनातन परंपरा ऊर्जा पथ। इस वीडियो के अंत तक आपकी तीर्थ यात्रा को देखने की सोच पूरी तरह बदल जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा का मतलब है किसी पवित्र स्थान पर जाकर पूजा करना, लेकिन शास्त्रों में तीर्थ का अर्थ है जहाँ चेतना का परिवर्तन हो। संस्कृत में कहा गया है तीर्थम करोति तीर्थम, अर्थात व्यक्ति खुद तीर्थ बनता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर तीर्थ सिर्फ मन की अवस्था है तो फिर कुछ जगह ही तीर्थ क्यों बनी? काशी ही क्यों, बद्रीनाथ ही क्यों, अमरनाथ ही क्यों, आदि आदि। इन जगहों में ऐसा क्या है जो सदियों से लोगों को खींचता चला आ रहा है? आधुनिक विज्ञान आज कहता है पृथ्वी सिर्फ पत्थर का गोला नहीं है। अर्थ हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी एंड पल्स। नासा और जियो फिजिक्स के अनुसार धरती के अंदर ऊर्जा की धाराएं बहती है जैसे हमारे शरीर में नसें। सनातन दर्शन में इसी को कहा गया पृथ्वी माता, यानी पृथ्वी एक लिविंग कॉन्शियस सिस्टम है। अब यहीं से शुरू होता है ले लाइंस का रहस्य। ले लाइंस शब्द पहली बार 1920 में अल्फ्रेड वेटकिंस ने दिया। उन्होंने पाया कि दुनिया के कई प्राचीन मंदिर, पिरामिड, स्टोन सर्कल एक सीधी रेखा में स्थित है। विज्ञान कहता है ले लाइंस वो अदृश्य ऊर्जा मार्ग है जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नाड़ी और चक्र। अब सवाल, क्या हमारे पूर्वजों को ये पता था? हिंदू शास्त्रों में भू नाड़ी विज्ञान का वर्णन मिलता है। वास्तुशास्त्र कहता है हर भूमि की अपनी ऊर्जा होती है। मंदिर कहीं भी नहीं बनाए जाते थे। पहले देखा जाता था चुंबकीय प्रवाह, भूमिगत जल, कंपन, दिशा और सूर्य की स्थिति, तभी मंदिर की स्थापना होती थी। इसीलिए मंदिर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है। काशी मंदिर के बारे में कहा जाता है काशी मंदिर पृथ्वी के स्पिरिचुअल क्राउन चक्र पर स्थित है। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। केदारनाथ, यह स्थान अर्थ की सबसे शक्तिशाली टेक्टोनिक प्लेट्स के पास है, इसलिए यहाँ की ऊर्जा अत्यंत तीव्र है। रामेश्वरम, उत्तर और दक्षिण भारत की एनर्जी लाइंस को जोड़ने वाला स्थान, इसलिए राम सेतु का महत्व। अमरनाथ, बर्फ में शिवलिंग बनना सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि तापमान ऊर्जा संतुलन का परिणाम। क्या आप जानते हैं माउंट कैलाश, माचू पिचू, ईस्टर आइलैंड, गीजा पिरामिड, ये सभी एक ही ग्लोबल ले लाइन पर स्थित है। और आश्चर्य की बात, माउंट कैलाश को हिंदू शास्त्र पृथ्वी का मेरुदंड कहते हैं। क्या ये महज कल्पना है या एंशियंट साइंस? जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है, वह मोबाइल छोड़ता है, दिनचर्या बदलता है, सात्विक भोजन करता है, मंत्र सुनता है। इससे दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क रीसेट होता है। तीर्थ यात्रा यानी मेंटल रीप्रोग्रामिंग। लेकिन सवाल, क्या बिना एनर्जी स्पोर्ट के ये संभव होता? क्या ले लाइंस को मापा जा सकता है? वैज्ञानिक उपकरण, मैग्नेटोमीटर, ह्यूमन रिजोनेंस, जियोमैग्नेटिक सेंसर्स, इनसे पाया गया तीर्थ स्थानों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी अधिक होती है। यही कारण है कि ध्यान वहाँ जल्दी लगता है। अब बारी है सवाल जवाब की। क्या हर मंदिर एनर्जी स्पॉट पर है
नहीं, लेकिन प्राचीन मंदिर जरूर। क्या आज भी ऐसे स्थान खोजे जा सकते हैं? हाँ, लेकिन वह दृष्टिवत अब दुर्लभ है। क्या आस्था जरूरी है? हाँ, आस्था इक्वल टू एम्पलीफायर, एनर्जी इक्वल टू सोर्स। अगर तीर्थ सिर्फ आस्था होता तो हर जगह समान प्रभाव क्यों नहीं होता? और अगर सिर्फ ऊर्जा होती तो बिना श्रद्धा की अनुभूति क्यों नहीं होती? अब आखिरी सवाल, अगर पृथ्वी पर कुछ स्थान हमारी चेतना को बदल सकते हैं तो क्या संभव है कि आपका घर, आपका शहर भी कभी तीर्थ बन सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच हमेशा जाना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है।